अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पीप। पीप जो है वो पीक एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीप? PEEP, पीक एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन जो हमारे लंग्स का प्रेशर होता है उसे हम पीप कहते हैं। अच्छा, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है? ये नेचुरल हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म है। अब जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब एक्सपायरेशन होती है तो सारी एयर जब हमारी बाहर हमारे लंग्स से एक्सपायर आउट हो जाती है तो हमारे जो एल्वियोलाई हैं उनमें कुछ प्रेशर बाकी रहता है जो कि उन्हें कोलैप्स होने से बचाता है। उस प्रेशर को हम पीप कहते हैं। तो नॉर्मली तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारी बॉडी में वो 3 to 5 होती हैं, लेकिन हमें कई दफ़ा ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया में भी पीप यूज़ करना पड़ता है और हमें वैसे वेंटिलेटर पर जब पेशेंट आईसीयू में होता है तब तो करना ही पड़ता है, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जो होते हैं उनमें। अब पीप की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोई ARDS है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, या कोई भी उनकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें उनके एल्वियोलाई वीक होते हैं, तो उनमें हम एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम उन्हें पीप प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें हाइपोक्सिया हो रहा है, उस हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए भी हम पीप यूज़ करते हैं। एक तो हम हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए FiO2 बढ़ाते हैं, साथ में हम पीप को यूज़ करके भी हम हाइपोक्सिया को मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली जो कार्डिक थोरेसिक सर्जरीज होती हैं, जैसा कि कार्डिक सर्जरीज हैं, उनमें क्योंकि पेशेंट पंप पे जाता है तो उनमें वेंटिलेशन ऑफ रहती है काफ़ी टाइम के लिए, तो उन पेशेंट्स में एटिलेक्टेसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एटिलेक्टेसिस एक डिजीज़ है जिसमें लंग कोलैप्स हो जाते हैं, जिसमें एल्वियोलर कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब ये प्रेशर उनमें बाकी नहीं रहता। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम उन पेशेंट में आईसीयू में हम पीप यूज़ करते हैं ताकि वो एटिलेक्टेसिस उनमें ना हो। फिर एटिलेक्टेसिस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक जैसे उनमें निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपोक्सीमिया हो सकता है और रेस्पिरेटरी फेलियर भी इवन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, एटिलेक्टेसिस को अवॉइड करने के लिए हम आईसीयू में पोस्ट सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं उनमें हम वेंटिलेटर पर पीप यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही के लिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।